नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रख ही रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं GS 3 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। संवर्धित फोर्टिफाइड चावल का आदिवासियों पर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। आदिवासी तो आप जानते ही होंगे, जो जंगलों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो चावल होते हैं, जो एक फोर्टिफाइड चावल है, उनसे उनके शरीर में या फिर उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा नुकसान या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ये एक टेस्टिंग अभी जानकारी देखने को आई है। तो चलिए बात करते हैं हम सामान्य अध्ययन 3 यानी GS 3 के बारे में। विषय होगा आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित, और विषय होगा आपका जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन और पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है, जो अभी हम आपको लास्ट में बताते ही हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी बताते हैं। अभी जो हाल ही में कट ऑफ आया है यूपीएससी का, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आया है। कमज़ोर कह सकते हैं, यानी कि 100 नंबर से बहुत कम में सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स पास करने वाले बच्चों के लिए। यानी प्रीलिम्स पास जो है वो 100 नंबर से कम में हो सका है। तो बात करेंगे हम संवर्धित फोर्टिफाइड चावल का आदिवासियों पर दुष्प्रभाव। ये विशेषज्ञों की जानकारी है। तो फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं? तो फोर्टिफाइड कर्नल्स ब्लेंडेड एट रेशियो 100 विथ ऑर्डिनरी राइस 100 ग्राम। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें याद रख सकते हैं कि अगर 100 ग्राम चावल है तो उसमें लगभग 10 मिलीग्राम आयरन अर्थात लोहा देखने को मिलेगा। और इसको कैसे बनाया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग बाय कंबाइनिंग राइजिंग पाउडर विथ आयरन पाउडर कन्वर्टेड इनटू राइस लाइक किनेल्स, एंड ये सब इंग्लिश में है। और दूसरी बात, ये एक नॉलेज है छोटा सा, जो आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। मेन बात है कि विशेषज्ञों का मानना है कि संवर्धित या फोर्टिफाइड चावल से आदिवासियों के बीच दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड जैसे स्थानों में एनीमिया, रक्ताल्पता को दूर करने के लिए लौह तत्व से संवर्धित आयरन फोर्टिफाइड चावल का अब वितरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो उनके शरीर में लौह तत्व की कमी होती थी उसको दूर करने के लिए इस चावल का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब ये उल्टा इस पर देखने को मिल रहा है कि इसमें रोग हो रहा है लोगों को। तो देखिए, इन राज्यों में स्किल सेल रोग, थैलीसीमिया और तपेदिक से पीड़ित सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। इनके आहार में लौह तत्व की अधिकता से उपरोक्त बीमारियों और तीक्ष्ण हो सकती हैं। इसीलिए अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कौन से चावल पर रोक लगाई गई है, तो फोर्टिफाइड राइस यानी संवर्धित चावलों पर रोक लगाई गई। कहाँ पर लगाई गई है? झारखंड, छत्तीसगढ़, जो नक्सलाइड एरियाज है वहाँ पर। तो आबादी की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, तो आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच भूख और खराब स्वास्थ्य परिणामों से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8 अप्रैल को सरकार द्वारा संचालित खाद्य कार्यक्रमों के माध्यम से संवर्धित चावलों को वितरित करने के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने 2021 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान किए गए वादे के अनुपालन में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार 2024 तक सभी खाद्य पहलों में केवल फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराएगी, यानी कि जिसमें आयरन की जो है भरपूर मात्रा पाई जाएगी। खाद्य संवर्धन या फूड फोर्टी जो होता है फिकेशन क्या होता है? तो खाद्य संवर्धन किसी खाद्यान्न को पोषण युक्त बनाने के लिए उसमें सावधानी से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों अर्थात विटामिन, खनिज लवण तत्वों की वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही खाद्य संवर्धन कहा जाता है। तो इसको आप विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा संवर्धित चावल की अगर हम बात करें, तो खाद्य मंत्रालय के अनुसार आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए चावल का संवर्धन किया जाना एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है। FSSI यानी कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया होता है, द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 1 किलोग्राम, देखिए थोड़ा सा वॉइस आ गया, कोई बात नहीं। मानदंडों के अनुसार 1 किलोग्राम संवर्धित चावल में आयरन 28 mg, और ये सब एक मिनिमम ये कहा जाए तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जो पढ़ना है वो हम आपको और बताएंगे। ये आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाते एग्जाम में कि आप यहाँ पे ये आंकड़े याद करें, ठीक ना। चलिए, तो फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ क्या होते हैं? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई पोषक तत्व की कमी चल रही है और यदि हम उसको बाहर से कोई न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से या कोई दवा के माध्यम से या कुछ पोषक तत्वों में कुछ एक्स्ट्रा खाद्य पदार्थों या एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को या विटामिन को जोड़कर हम उसके पोषक तत्वों की वृद्धि को बनाते हैं, तो उसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं। और उसके लाभ भी क्या होंगे? जैसे किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर है तो उसको विटामिन डी जोड़ देंगे, वैसे इसका लाभ देखने को मिलता है।
तो फोर्टिफिकेशन व्यक्तियों के पोषण में सुधार करने के लिए एक सुरक्षित तरीका है और भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाए जाने से लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी कोई खतरा नहीं होता है। इस पद्धति में लोगों की खान पान और आदतें में पैटर्न की तरह बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो खाते हैं वही खा सकते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन से भोजन की विशेषताएं, स्वाद, अनुभव स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता है। इससे जल्दी से लागू किया जा सकता है और साथ ही साथ अपेक्षाकृत कम समय में स्वास्थ्य में जो सुधार के परिणाम जल्दी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स के लिए, जैव फोर्टिफिकेशन बनाम आनुवंशिक परिवर्तन क्या होता है, सूक्ष्म पोषक बनाम बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, भारत में जैव उर्वरक और जीएम फसलों की स्वीकृति के संबंध में भारत में अनुमति प्राप्त जीएम फसलों के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैव संवर्धन यानी बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है और फोर्टिफिकेशन के किस प्रकार भिन्न है। बायो फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन दोनों में अंतर है, वो हम आपको बता रहे हैं कि एक कृत्रिम होता है और एक नेचुरल होता है। जैसे जैव संवर्धन जो एक नेचुरल होता है, जैसे आप पनीर खाएंगे या फिर आप सोयाबीन खाएंगे तो उसमें प्रोटीन पाया ही जाता है, लेकिन अगर आप फोर्टिफिकेशन करेंगे तो किसी अन्य तत्वों में ये एक्स्ट्रा जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन हैं, जो जोड़े जाते हैं। मेंस के लिए आपके एग्जाम के लिए बनेगा, किसी खाद्यान्न को पोषण युक्त बनाने से आप क्या समझते हैं, इसके फायदे में चर्चा कीजिए। और आपका ये न्यूज़ हमने लिया था हिंदुस्तान टाइम्स से। 5 जून से हमारा एक नया क्लास बैच स्टार्ट हो रहा है जीएस से रिलेटेड बच्चों के लिए, तो जाइए और 5 जून का आपका जो स्टार्ट होने वाला है क्लास, उसको बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो मेंस में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही क्वेश्चन वहाँ पे पूरे बनने की संभावना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकुल परियार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। ये हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था, तो जाके इसको भी देख सकते हैं, नहीं देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।